एक बार की बात है, दो मित्र एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफी गहरे मित्र थे और अपनी मित्रता को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था, तो उनमें से एक मित्र काफी डर रहा था। भाई देखो तो कितना घना और डरावना जंगल है। यहाँ तो बड़े बड़े जानवर होते होंगे ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ वो तो है, पर तू डर क्यों रहा है? मैं जो तेरे साथ हूँ, वैसे तो मुझे देखकर कोई भी आसपास फटकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जानवर आ भी गया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो मेरे सामने आने की जरूरत भी नहीं करेगा। भाई तुम्हें डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का, मैं किसी से डरता नहीं। जानता है, एक बार इसी रास्ते पर मैं जा रहा था तो मुझे एक शेर मिल गया। भाई क्या कहा? शेर? हाँ शेर। फिर क्या हुआ भाई? होना क्या है, मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और जोर जोर से हवा में घुमा कर इतना मारा कि उसके सारे दांत तोड़ दिए मैंने। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत बहादुर निकले। तभी तो कह रहा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब चलो। ठीक है भाई, चलो। इतने में ही सामने से ही बहुत ही बड़ा भालू उन्हें नजर आया। भाई वो देखो भालू। भालू आज मर गए भाई। भाई इसके भी दांत तोड़ दो तुम। हाँ भाई, मैं अभी आया। अरे भाई, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जान बचानी है तो इसी पेड़ पर चढ़ जा प्यारे, चढ़ जा जल्दी से। इतने में वो भालू और भी पास आ गया था। अब मैं क्या करूं? मरने की एक्टिंग करता हूँ। मैंने सुना है भालू मरे हुए को नहीं खाता, जल्दी से मर जाता हूँ। इतने में ही वो भालू नीचे लेटे मित्र के करीब आकर उसे देखने लगा। उसे सूंघा और उसके शरीर का पूरी तरह मुआयना करके आगे बढ़ गया। जमीन पर लेटे मित्र ने राहत की सांस ली और पेड़ पर चढ़ा मित्र बहुत हैरान था। आज तो बाल बच गया भाई, पर ये भालू इसके कान में क्या कह के गया? चलो उसी से पूछता हूँ। भाई तुम ठीक तो हो? मैं भालू को मारने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लेने गया था। कहाँ है वो भालू का बच्चा? अरे भाई, वो तो तुम्हारे डर से पहले ही भाग गया। अच्छा भाग गया, नहीं तो आज वो मेरे हाथों मारा जाता। पर भाई एक बात बताओ, मैंने देखा कि तुम्हारे कान में वह कुछ कर रहा था। वो क्या कर रहा था? भाई वो कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था कि बुरे वक्त में असल दोस्त की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो तुम्हें मुसीबत के समय अकेला छोड़कर भाग जाए। सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। एक बार की बात है, एक विलेज में एक बूढ़ा व्यक्ति श्यामू अपने पुत्र राजू के साथ रहता था। एक दिन उन्हें किसी काम से दूसरे गांव जाना था, इसलिए वो अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़े। दोनों अपने गधे को साथ लेकर गांव के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर दो लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे।
बूढ़े व्यक्ति ने उनके पास जाकर हंसने का कारण पूछा। क्या बात है भाई, आप हमें देखकर हंस क्यों रहे हो? हंसे नहीं तो क्या करें? भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ? तुम दोनों में से एक इस पर आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? हाँ भाई, आप ठीक कहते हैं, हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर बूढ़े ने अपने बेटे राजू को गधे पर बिठा दिया और आगे चल पड़े। दो लोग कुछ ही दूर निकले होंगे कि अचानक उन्हें फिर से हंसने की आवाजें सुनाई दी। रास्ते में उन्हें देखकर दो व्यक्ति जोर जोर से हंस रहे थे। वे लोग हंसते हुए आपस में कह रहे थे, अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा बाप उसके पीछे पैदल चल रहा है। ये भी कोई बात हुई कि एक जवान लड़का गधे पर सवारी करके आराम से जाए और उसका बूढ़ा पिता पैदल चले। घोर कलयुग आ गया भाई, आजकल कोई अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता। छी छी छी। जब ये बात राजू ने सुनी तो उसे उनकी बात सही लगी। इसके बाद वो गधे से उतर गया और अपने पिता को गधे पर बैठाकर खुद पैदल चलने लगा। अभी वे कुछ और आगे चले थे कि उन्हें कुछ और लोग मिले और उन्हें देखकर उनका मजाक बनाने लगे। अरे इस बूढ़े को तो देखो भाई, कैसा मजे में खुद तो गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। हाँ भाई, देखो कैसे बेचारा बच्चा गर्मी से परेशान हो रहा है। इस बूढ़े को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ भाई, खुद गधे पर बैठा है तो इस बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बैठा लेता? शायद ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे राजू को भी अपने पीछे बैठा लेना चाहिए। इसके बाद श्यामू ने राजू को भी गधे पर अपने पीछे बैठा लिया और आगे बढ़ने लगा। श्यामू ने सोचा कि चलो अब तो कम से कम कोई उन्हें नहीं टोकेगा, मगर उसका सोचना गलत था। वे कुछ ही दूर चले होंगे कि रास्ते में खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, क्षमा करें श्रीमान, ये गधा आपका ही है? हाँ। पर भाई, इस बेचारे गधे पर आप दोनों लोग बैठे हो और दोनों के बोझ से ये गधा सही से चल भी नहीं पा रहा। क्या इस बेजुबान पर इतना बोझ डालना सही है क्या आपका? ये कहकर वो व्यक्ति हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब श्याम गुस्से में बड़बड़ाने लगा, समझ में नहीं आया कि करूं तो करूं क्या? गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो लोग हम पर हंसने लगते हैं और गधे पर बोझ की बात करते हैं। अब हम करें तो करें क्या? वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो किसी अन्य ने न किया हो। उसने गधे के चारों पैर रस्सी से एक साथ बांध दिए और गधे को उल्टा एक बांस के डंडे में लटका लिया। अब बांस का एक छोर बूढ़े ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा लड़के के कंधे पर और दोनों गांव की ओर चल दिए। अब सही है, अब गधे का बोझ हम उठा रहे हैं, अब हमें कोई टोकेगा ही नहीं। अब श्याम और राजू गधे को लेकर आगे चल दिए। गांव पहुंचने के लिए नदी पर बने एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था। पुल से गुजरते समय डंडे पर लटका गधा देखकर पुल के पास खड़ा एक व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। क्या नजारा है, एक अच्छा भला स्वस्थ गधा डंडे पर लटका कर दो बेवकूफ व्यक्ति अपने कंधे पर ढो रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि वे दोनों गधे पर चढ़कर यात्रा करते। तभी अचानक गधे के पैरों में बंधी रस्सी टूट गई और वो पुल से नीचे नदी में गिर गया और मर गया।
ये देखकर पिता पुत्र रोने लगे और उन्हें बहुत पछतावा हुआ और सोचने लगे कि अगर हमने लोगों की न सुनकर अपनी सुनी होती तो अपना गधा आज जिंदा होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते और अगर सभी को खुश करने लगे तो आपका हाल भी श्यामू और राजू जैसा होगा। किसी गांव में एक गरीब व्यापारी अपने गधे के साथ रहा करता था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। वो रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। व्यापारी बहुत अच्छा और दयालु इंसान था और अपने गधे का अच्छी तरह ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन गधे की एक समस्या थी कि वो बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ खाना और आराम करना पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेंगे। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की बोरियां गधे की पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी। गधा जैसे ही नदी पार करने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई हैं। सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इस घटना से आलसी गधे को बाजार तक न जाने की एक तरकीब सूझ गई थी। बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। पड़ा। गधे ने हर दिन ऐसा करना शुरू कर दिया। गरीब व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ति समझ आ गई थी। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना गधे की पीठ पर ऐसा सामान रखा जाए जिसका वजन पानी में गिरने से दोगुना हो जाए। ये सोचकर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया।
लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात को समझ नहीं पाया। आखिरकार गधे ने हार मान ली। गधे को अब सबक मिल चुका था। चौथे दिन जब व्यापारी और गधा बाजार के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप पुल पार कर लिया। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी काम करने में आलस नहीं दिखाया और व्यापारी के सारे नुकसान की धीरे धीरे भरपाई हो गई। आलसी गधे की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही व्यापारी की तरह सही समझ और सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है।